सखिया वा घर सबसे न्यारा, सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। जहाँ नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा। जहाँ नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा। नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिन ज्योति उजियारा। सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। नहीं तहाँ ज्ञान ध्यान नहीं जप तप, नहीं तहाँ ज्ञान ध्यान नहीं जप तप, वेद कितेब न मानी। नहीं तहाँ ज्ञान ध्यान नहीं जप तप, वेद कितेब न मानी। करनी धरनी रहनी गहनी, करनी धरनी रहनी गहनी, ये सब वहाँ हिरानी, ये सब वहाँ हिरानी। सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। धर नहीं अधर बाहर नहीं भीतर, पिंड ब्रह्मांड कछु नाही। धर नहीं अधर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांड कछु नाही। पांच तत्व गुण तीन नहीं तहाँ, पांच तत्व गुण तीन नहीं तहाँ, साखी सब दिन ताही, साखी सब दिन ताही। मूल न फूल बेल नहीं बीजा, मूल न फूल बेल नहीं बीजा, बिना वृक्ष फल सो है। मूल न फूल बेल नहीं बीजा, बिना वृक्ष फल सो है। ओ हम सो हम अर्ध उर्ध नहीं, ओ हम सो हम अर्ध उर्ध नहीं, श्वासा लेखन को है, श्वासा लेखन को है। नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई, नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई, नहीं सूक्ष्म स्थूलम। नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई, नहीं सूक्ष्म स्थूलम। नहीं अक्षर नहीं अविगत भाई, नहीं अक्षर नहीं अविगत भाई, ये सब जग के भूलम। नहीं अक्षर नहीं अविगत भाई, ये सब जग के भूलम। सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। जहाँ पुरुषतः कछु नहीं, जहाँ पुरुष तहाँ कछु नहीं, कहे कबीर हम जाना। जहाँ पुरुष तहाँ कुछ नहीं, कहे कबीर हम जाना। हमारी सैन लखे जो कोई, हमारी सैन लखे जो कोई, पावे पद निर्वाणा, पावे पद निर्वाणा। सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। वाह, बड़ी अच्छी बात है, शुरू से निर्वाण तक की बात है। क्या अच्छा कहा है कबीर साहब ने। सखिया वा घर सबसे न्यारा,
कहते हैं सखी, ऐ साधकों, ऐ मेरी आत्माओं, वह घर सबसे न्यारा है, वह सबसे अलग थलग है, निराला है, अक्षर अक्षर से न्यारा जो कहा है, अक्षर से भी पर। बहुत तो लोग ससुराल तक ही जाते हैं, बहुत सारे लोग आत्मा तक चले जाते हैं, अक्षर पुरुष तक चले जाते हैं, लेकिन वह अक्षर और अक्षर दोनों से परे है। वहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है वहीं सब कुछ है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ सब कुछ है। बस अब यहाँ से वहाँ कुछ नहीं है, सब बाजार तो इधर की ही है। भाई बाराती चलते हैं, शादी ब्याह होता है तो बाराती चलते हैं, तो अंत में शादी ब्याह सिंदूर दान के बाद क्या होता है? अब उस कोहबर में कोई और जाता है या वहीं रहते हैं? तो ही रहते हैं ना, दूल्हा दुल्हन रहते हैं, अर्थात जीव ब्रह्म रहते हैं, है ना। जीव ब्रह्म मिल गए। अब बाकी बाराती गराती जवाबी बाजा गाजा सब तो पीछे ही छूट जाता है, वहाँ कौन बाजा बजता है? बस यही बात, बस यही है, जीव और ब्रह्म की शादी में भी यही बात होती है। कहते सखिया वह घर सबसे न्यारा जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जहाँ हमारा पूर्ण पुरुष है वह घर सबसे न्यारा है, सबसे अलग थलग है, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा है। वहाँ का वर्णन थोड़ा सा कर रहे हैं कि वहाँ तब उस घर का वर्णन क्या है, ध्यान से समझिए। जहाँ न सुख दुख साच झूठ नहीं पाप पुण्य विस्तारा पसारा, जहाँ न सुख है न दुख है, जहाँ न सुख है न दुख है, न साच है न झूठ है, न पाप है न पुण्य है। ये द्वैत इस संसार में ही रहता है, यहीं पर संसार में सच झूठ चलता है, पाप पुण्य चलता है, सुख दुख चलता है। लेकिन वहाँ सुख दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, पाप पुण्य नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों से परे है, द्वैत से परे है। ये संसार में द्वैत चलता है, वहाँ नहीं, वहाँ तो सब एक है, वहाँ कोई द्वैत नहीं। जहाँ न सुख दुख साच झूठ नहीं पाप पुण्य विस्तारा, पाप पुण्य का भी विस्तारा नहीं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा चीज़ पाप है कौन सा पुण्य है। एक ही चीज़ एक जगह पाप हो जाएगी, एक जगह पुण्य हो जाएगी। अब उसको क्या कहेंगे, पुण्य कहेंगे या पाप कहेंगे, है ना। जैसे वो कहा है ना कि मान लो एक आदमी जो है जाता है, एक वृद्ध कुछ पैसे लिए हुए है और एक आदमी गोली मारकर और उसके पैसे छीन लेता है, उसकी हत्या कर लेता है। दूसरा एक आदमी है कि एक किसी लड़की को, किसी युवती को कोई आदमी परेशान कर रहा है, दूसरा जाता है तो सबला की रक्षा करने के लिए उस जो परेशान कर रहा है उसको गोली मार लेता है। अब दोनों तो गोली मारने का ही काम हुआ, लेकिन एक पुण्य हुआ एक पाप हो गया। जिसने स्वार्थ के वशीभूत होकर और पैसे लूटने के उद्देश्य से बूढ़े को गोली मारकर उसके पैसे लिया, ये पाप हो गया। और जिसने दूसरे की रक्षा के लिए, दूसरे की अस्मत बचाने के लिए, दूसरे की भलाई के लिए दुष्ट को सजा दिया, उसे गोली मार दिया, ये पुण्य हो गया। अब क्या कहेंगे, दोनों तो गोली ही मारे हैं, किसको पाप किसको पुण्य कहेंगे। लेकिन सत्य यही है कि जिसमें परोपकार है, जिसमें दूसरे की भलाई है, जो निस्वार्थ सेवा है वो पुण्य है, और जो स्वार्थ को लेकर सेवा की जाती है वो पाप है, जबकि कार्य दोनों एक ही है। इसीलिए जहाँ न सुख दुख साच झूठ नहीं पाप पुण्य विस्तारा, जहाँ न कोई पाप है न कोई पुण्य है, ऐसा हमारे सदगुरु का देश है, वह निराला देश है। करें नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा। सबसे विशेष बात तो यह है कि न वहाँ दिन होता है न रात होती, न चंदा है न सूरज है, लेकिन बिना ज्योति का, बिना किसी पिंड का उजियाला ही उजियाला है। उतना उजियाला तो और कहीं हो ही नहीं सकता, और वह उजियाला भी इस संसार के समस्त उजालों से भिन्न है ना। समस्त उजालों से भिन्न है, बल्कि यूँ कहें कि उस उजियाले से ही अंशमात्र प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा भी प्रकाशित होते हैं, तो ये संसार भी चलामान है और प्रकाशित है। इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ उस सत्पुरुष के देश में, उस सचखंड में, उस निराला देश में नहीं दिन रैन, वहाँ न दिन होता है न रात होती है। दिन रात संसार के लिए यहाँ है, यदि सूर्य है तो दिन है, यदि सूर्य छिप जाता है तो रात हो जाती है, तो चंद्रमा उदय हो जाता है। इस तरह से दिन रात इस संसार में है,
और संसार से परे जाएंगे तो वहाँ कुछ नहीं है और वहीं से सब कुछ भी है। जहाँ कुछ नहीं है वहीं सब कुछ है, अर्थात वह पूर्ण ब्रह्म, वह परम ब्रह्म, वह परमानंद, वह नाम, वह निर्वाण ही सब कुछ है। और वास्तव में वहाँ इस जगत संबंधी या कोई साकार रूप में वहाँ कुछ है ही नहीं। लेकिन सब जितना भी निर्माण हुआ है ब्रह्मांडों का, तथा हर ब्रह्मांड में जितना जीव जगत और पिंड हैं, सब उसी से बने हुए, इसलिए वहाँ कुछ भी नहीं है और सब कुछ उसी का है, सब कुछ है वही। दोनों बातें एक साथ। इसलिए कह रहे हैं कि नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा। बिन ज्योति नहीं है, जैसे बल्ब नहीं है, प्रकाश है, बल्ब को हटा दीजिए, प्रकाश केवल रहे, ऐसा है। अर्थात वहाँ करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदित होकर जितना प्रकाश कर सकते हैं वो भी अल्प है वहाँ पे। ऐसा प्रकाश, ऐसा दिव्य तेज है। नहीं तो ज्ञान ध्यान नहीं जब तब वेद किताब न बानी। आगे और काट रहे हैं, देखिए कितना अच्छा बात कह रहे हैं। नहीं तो ज्ञान ध्यान नहीं जब तक, न वहाँ न कोई ज्ञान है, न कोई ध्यान है, न कोई जप है, न कोई तप है। वहाँ पहुँचने के बाद ये सभी पीछे ही छूट जाते हैं। हाँ, इनका महत्व रास्ते के लिए है। यदि ये नहीं करेंगे तो आप वहाँ पहुँचेंगे कैसे? कोई सवारी न करें, कोई साधन ही न करें तो कैसे पहुँचेंगे आप अमेरिका? पहुँच जाएंगे पैदल, कितना पैदल चलेंगे? है नहीं पहुँच सकते, है ना? बीच में समुद्र भी तो है, कैसे पार करेंगे? है कि नहीं? तो इस तरह से सवारी या साधन, जिस प्रकार से हम कहीं दूसरी जगह जाने के लिए सवारी या साधन करते हैं, तो यहाँ भी जाने के लिए साधन करते हैं। और ये साधन है, यही जप तप ध्यान सत्संग भजन, ये सब साधन मात्र है। लेकिन मंजिल पर पहुँचने पर जिस प्रकार से सभी साधन छूट जाते हैं, तो उस मंजिल पर भी पहुँचने पर सभी साधन छूट जाते हैं। ठीक, लेकिन रास्ते में तो साधन की ज़रूरत है, बिना साधन किए कोई पहुँच नहीं सकता है। लेकिन मंजिल पर पहुँचने के बाद जो भी साधन है सभी छूट जाते हैं। तो ये जप तप ध्यान, ये वेद, ये किताब, ये वाणी, ये सब रास्ते की चीज़ें, मतलब साधन है। इन सब के माध्यम से हम उस निर्वाण तक पहुँचेंगे। लेकिन निर्वाण में पहुँचने के बाद ये सभी पीछे छूट जाते हैं, इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं, है ना? अब जब बूंद चलकर सागर में मिल गई तो अब मिलने के लिए चेष्टा क्या? अब तो मिल चुकी है, अब मिलने के लिए नदी क्यों पकड़ने जाएगी, है ना? यदि नदी पकड़ेगी तो फिर अलग हो जाएगी ना, फिर द्वैत हो जाएगा, है ना? ये चीज़ें हैं। इसलिए जब मंजिल मिल गई तो मिल गई मंजिल, काम खत्म। सब जब तब व्रत उपवास नियम सब छूट गया है। ये सब रास्ते की चीज़ें साधन है। बाद में मंजिल पर पहुंचने पर साधन छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाते। कहेंगे धर नहीं अधर न बाहर भीतर। अब वहाँ धर और अधर सोने को कहते हैं। वहाँ न बाहर है न भीतर है, कुछ भी नहीं बाहर भीतर। जब ऐसा है, बाहर भीतर पिंड ब्रह्मांड कुछ नहीं, न पिंड है न ब्रह्मांड, कुछ नहीं है ना। सब वहाँ गायब हो जाते हैं। वहाँ है क्या? बस उजाला ही उजाला है, दिव्य ज्योति ही ज्योति है और कुछ नहीं है, ब्रह्मांड कुछ नहीं। ये सब बीच में है, ये सब अभिव्यक्तियाँ हैं। संसार या सृष्टि के लिए ये सब चीज़ों का निर्माण वही किया है, भिन्न भिन्न रूप धारण करके। लेकिन वो इनमें होते हुए भी सबसे अलग थलग उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व भी है। बात यहाँ है। तो यही कह रहे हैं, करनी धरनी रहनी गहनी, ये सब वहाँ हिरानी। यानी जो भी करनी धरनी रहनी गहनी है, जिस प्रकार संसार में हम करनी, लोग तो बड़ा करनी हम कह लिए इनके, लेकिन मन लेना है ना। करनी धरनी वहाँ कुछ नहीं है। करनी धरनी रहनी गहनी, रहना कुछ ग्रहण करना, ये सब वहाँ हिरानी, ये सब वहाँ हेरा जाते हैं, वैसा कुछ नहीं है। धर नहीं अधर बाहर नहीं भीतर, और पिंड ब्रह्मांड कुछ नहीं। वहाँ न पिंड है न ब्रह्मांड है, न बाहर है न भीतर है। पांच तत्व गुण तीन नहीं तो साखी शब्द न ताही। ये पांचों तत्व क्षितिजल पाओ गगन समीर। तीनों गुण सतो गुण रजोगुण तमोगुण, और साथ ही है ना तीनों गुण वहाँ ये सब चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये सब छूटने के बाद ही होता है। जहाँ ये पांचों तत्व समाप्त छूट जाए
ये तीनों गुण समाप्त हो जाएं, अर्थात देह रहते हम विदेह हो जाए तो देह ये नहीं तो गुण कहाँ से रहे, है ना, समता में आ जाए। जहाँ तीनों गुण साम्यावस्था में आ जाए उसको हम साम्यावस्था तुरीय कहते हैं। और ये तो तुरीयातीत है, इनकी परे है, तुरीयातीत की अवस्था है जहाँ सब पीछे छूट जाता है, सत्य में पीछे छूट जाता है, वो तो निराला ही है। मूल न फूल बेली नहीं बीजा, बिना वृक्ष फल सो है। कथो वहाँ न कोई एक ऐसा वृक्ष है जिसका न मूल है न फूल है, न लता है न बीज है, बिना वृक्ष के और फल प्राप्त होता है, ऐसा वो वृक्ष है ना, जिसका मूल का पता नहीं। यहाँ संसार में है, मूल का पता है, फूल का पता है, फल का पता है, लता का पता है ना, सब कुछ है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बिना वृक्ष का और फल है ना। फल क्या है? अमर फल है, कुछ है नहीं, तो दिव्य ज्योति है, अमर फल है, बिल्कुल ऐसा वृक्ष है। तो इसलिए कहते हैं कि मूल न फूल बेली नहीं बीजा, बिना वृक्ष फल सो है, बिना वृक्ष का फल है, और वो फल है अमर फल है ना। फल सो है, ओहम सोहम अरद उरद नहीं श्वासा लेख न को है। और वहाँ ओम सोहम अर्ध उरद ये सब छूट जाते हैं, ओम त्रिकटी से, सोहम भवर गुफा से, ये सब छूट जाते हैं इधर रास्ते में, है ना। और वहाँ तो कोई शब्द ही नहीं है, निशब्द, निअक्षर है, बस एक ज्योति है और कुछ नहीं। और वह ज्योति वही नहीं, बस हमारी इस स्थिति को प्राप्त हो तो यहीं से शुरू हो जाती है, चारों तरफ ज्योति ही ज्योति है। ये नहीं कि वो किसी दूसरे देश में जाना पड़ेगा, नहीं, बस यहीं बैठे बैठे वो ज्योति ही दिख जाएगी। वहाँ सब मिट जाएगा तो ज्योति ही बचेगी, जहाँ कुछ नहीं बचेगा वहाँ ज्योति बचेगी, वो ज्योति बचेगी, है ना, जो पूर्ण है, बस और कुछ नहीं बचेगा, सब मिट जाएगा। अपने जगह रहेगा उसके लिए मिट जाएगा, है ना, अपनी जगह उनका अस्तित्व होगा, लेकिन उसके लिए मिट चुका होगा, ये कहने का भाव है। ओहम सोहम अरग, नहीं तो मार ओहम सोहम जाप भी चलता है, सोहम ओम का जाप, सोहम का जाप, तमाम जाप, तमाम बातें, है ना, लेकिन ये सब क्या है, रास्ते की चीज़ें हैं, और लास्ट में तो काम खत्म, कोई चीज़ नहीं, सब बिल्कुल शांति शांति शांति, बस। आगे सीधे कह रहे हैं कि श्वास लेख नहीं कोई है, श्वास का भी लेखा जोखा नहीं वहाँ चलता है। सांस का लेखा जोखा जब शरीर में है तो सांस का लेखा जोखा है, जब आत्मा में अस्तित्व होगा तो कौन श्वास का लेखा जोखा होगा। श्वास कहाँ चल रही है, जब शरीर से मिट गया, देह मिट गई, कहाँ श्वास है। तो श्वास लेख नहीं कहो है, नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई, नहीं सूक्ष्म स्थूल, वहाँ न निर्गुण है न सगुण है, न सूक्ष्म है न स्थूल है, ये सब भी नहीं। निर्गुण क्या, अरे सगुण ये संसार है, निर्गुण आत्मा है, लेकिन इस सगुण और उस निर्गुण दोनों से परे की वो चीज़ है। जैसे बर्फ सगुण हो गया, जल निर्गुण निराकार हो गया, लेकिन वाष्प अब इन दोनों से परे हो गया, लेकिन वाष्प से ये दोनों का निर्माण भी है ना। वाष्प जब द्रवीभूत होगी तो जल बन जाएगा, और जल जब घनीभूत होगा तो बर्फ बन जाएगा। ये चीज़ें, अर्थात जो असल तत्व है वो बिल्कुल कहने में नहीं आता है, सच में कहें तो कहने में नहीं आता है, वो अनुभव गम्य ही है। हाँ, नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई, नहीं सूक्ष्म स्थूलम, न सूक्ष्म है न स्थूल है, नहीं अक्षर नहीं अभिगत भाई, वो अक्षर भी नहीं है। क्षर और अक्षर दो बात है, अब यहाँ अक्षर को भी काट दिया, है ना। कबीर साहब ने कहा कि क्षर 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 ब्रह्म काल है, अक्षर ब्रह्म पार ब्रह्म है। हालांकि पार ब्रह्म के पीरियड आयु बहुत अधिक दिन है, लेकिन अंत में महाप्रलय में अक्षर ब्रह्म भी उस पूर्ण ब्रह्म में समा जाए, खत्म हो जाता, वो भी समा जाता है ना। हाँ, अक्षर है, कभी किसी काल में उसका नाश नहीं होता, ये सत्य है, लेकिन अंत में
वह भी पूर्ण ब्रह्म में समा के एकम, चूँकि ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति। परमात्मा केवल एक ही, दूसरा है ही नहीं। तो दूसरा नहीं है इसका मतलब जितनी भी विभूतियाँ हैं, जितना भी चीज़ें दिखलाई देती हैं, सब उसी की अभिव्यक्ति मात्र है। और उनके जो है मात्रा के अनुसार उनका एक स्टेज अलग है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान बना दिया गया, शिव को चलाने के लिए कर दिया, दुर्गा को आदि शक्ति के रूप में कर दिया गया। यानी इस तरह से चीज़ें हैं, बन गई। देवताओं को देवता वाला काम दे, लेकिन सबका एक अवस्था, एक पीरियड है। और जो उन्हीं की अभिव्यक्ति मात्र, उस परम सत्ता की ही अभिव्यक्ति मात्र है। इस सृष्टि के संचालन के लिए विभिन्न जो है, जैसे सरकार चलाने के लिए विभिन्न पद, मंत्री और क्या क्या बनाए जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट और क्या क्या, जज वगैरह, ऐसे ही सब बना हुआ है यहाँ भी, है ना। निरायक है, कोई जमराज है ऐसा। ठीक। नहीं अक्षर नहीं अवगत भाई, ये सब जग के भूलम, ये सब केवल जगत की एक भूल मात्र है। नहीं अक्षर नहीं अवगत भाई, नहीं अक्षर, वो अक्षर भी नहीं और अविगत नहीं, जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा कुछ। ये सब जग के भूलम, ये जग में भुलवाने के लिए कोई ओंकार की जाप करता है, कोई निराकार की जाप करता है, ऐसे ही कोई ऐसा मानता है वैसा मान, है ना। लेकिन ये सब केवल मानना है, जगत के लिए एक भूल मात्र। और असली तो वही है, जैसा कबीर साहब कह रहे हैं, निरक्षर ब्रह्म, है ना। बस नहीं अक्षर, वहाँ तक पहुँचना है। तो अब यहाँ पर करें, जहाँ पुरुष तहाँ कछु नहीं, सीधे अब कहते हैं जहाँ वो परम पुरुष निवास करता है वहाँ कुछ नहीं है। जहाँ पुरुष तहाँ कछु नहीं, कहें कबीर हम जाना, कबीर साहब करेंगे हम जान गए हैं, बता रहे हैं इसलिए, है ना। जान गए इसलिए बता रहे हैं कि वहाँ कुछ है नहीं। करें कि हमारी शरण लखे जो कोई पावे पद में। अब हमारी जो इशारा हम कर रहे हैं, इसको जो लख जाएगा तो वो निर्वाण पद को प्राप्त कर ले। सीधे कर हमारी शरण लखे जो कोई, यानी हमारा इशारा जो इस पद में कर रहे हैं, अब इसका इशारा जो लख जाएगा, पावे पद निर्वाण, वो निर्वाण पद को प्राप्त करें। ठीक, अच्छी बात। चलिए आज इतना ही।